आज सर्वलोक महेश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, अचिंत्य, अनंत, विरुद्ध, गुण, धर्माश्रय, अखिल रसामृत सिंधु, नंद नंदन राधानाथ श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस है। इस भूतल को, इस भूलोक को विशेष रूप से धन्य करने के लिए श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। मूलतः किस प्रकार से धन्य करना चाहते हैं श्री कृष्ण? अपनी निरुपम माधुरी व निरुपम लीलाओं के द्वारा वे समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अब जो हम कहेंगे ध्यान से समझिएगा। श्री कृष्ण आनंदमय हैं, प्रेममय हैं, सौंदर्यमय हैं व माधुर्यमय हैं। ठीक है? इन आनंदमय, सौंदर्यमय, प्रेममय, माधुर्यमय भगवान की जो उपासना है, इस उपासना का जो भाव है, ये भाव अगर हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है तो जीव की जो आनंद की धारा है वो अटूट हो जाती है और सदा सदा के लिए जीव धन्य हो जाता है। मुझे मालूम है अभी समझ नहीं आया जो हमने कहा है, अभी किसी को समझ नहीं आया। क्या है श्री कृष्ण? आनंदमय, प्रेममय, सौंदर्यमय, माधुर्यमय। इन भगवान, सौंदर्यमय भगवान, आनंदमय भगवान, प्रेममय भगवान, माधुर्यमय भगवान की उपासना का भाव जब हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है तो जीव की जो आनंद की धारा है वो अटूट हो जाती है। हम जीव हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? प्रतिक्षण सोते होए, जागते होए, बैठे होए, लेटे होए, खड़े होए, क्या चाहते हैं हम? भगवान क्या हैं? सच्चिदानंद। जब कोई बात सोचते हैं उसको होल्ड करिए, ये नहीं कि एक कान से सुना और कितनी बारी सुना। आप आनंद चाहते हैं, वो आनंद है। आप क्या चाहते हैं? कोई मुझे प्यार करे, प्रेम करे। हमने क्या बोला? आनंदमय, प्रेममय। वो प्रेममय है, आनंदमय है। जो आप चाहते हो वो वही है। ये बात समझ आ जाए, then the living entity will stop running from pillar to post in search of happiness. जीव भागना दौड़ना बंद कर देगा आनंद के लिए। क्यों? जो मैं चाहता हूं वही तो ये है। जब तक जीव ये नहीं जानता कि भगवान क्या है, आनंद क्या है, तो उसका जीवन केवल एक गुंजल मात्र है, अपना बनाया स्वरचित गुंजल। और मुक्त जीव क्या है? वो सारी ऊटपटांग कंसेप्शन से मुक्त है। जो रियल कंसेप्शन है उसने से स्वीकार कर लिया है। क्या है रियल कंसेप्शन? भगवान आनंदमय है, प्रेममय है, सौंदर्यमय है। आपकी आंखें क्या देख रही हैं? प्रतिक्षण। टीवी ऑन किया, सड़क पे देखा, मॉल में देखा, क्या देख रही हैं आंखें? किसको देखना चाहती हैं? सुंदरता को। वही सौंदर्यमय है। अब ऐसा कुछ चाहे तो मेरा मन हर जाए,
वो सर्व मनोहर माधुर्यमय है, हमारे मन को पूरी तरह हर जो आप चाहते हो वही श्री कृष्ण है, ये बात समझ में आ जाए। अब कई भक्त लोग सोच रहे होंगे कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ आता है। आप में से कुछ भक्त कभी गए होंगे वृंदावन। कितने भक्त गए हैं वृंदावन? कभी मंगल आरती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ? सबको नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा, मंगल आरती किसने अटेंड करी थी? टंडन जी, मंगल आरती आपने अटेंड करी थी? किसने अटेंड करी थी? मिस्टर टंडन ने अटेंड करी थी राधा कृष्ण की मंगल आरती? असंभव, त्रिकाल में नहीं हो सकता। बैठ जाइए। राधा कृष्ण की मंगल आरती तो नंद यशोदा भी नहीं अटेंड कर सकते। टंडन साहब और दिल्ली वासी और भारतवासी और अमेरिका वासी ये कहां से अटेंड करेंगे? आपको पता है मंगल आरती कहां पे होती है राधा कृष्ण की? हम जाते हैं 4:30 बजे होती है, सुना है सबने मंगल आरती? 4 बजे, 4:30, 5 बजे वृंदावन में किसी भी मंदिर में जाए होती है। ये कहां पे होती है मंगल आरती मालूम है? आप मंगल आरती में जाते हो, मालूम है कहां जा रहे हो आप उस समय? ये होती है निकुंज के अंदर। और निकुंज में क्या नंद बाबा या यशोदा माता को अधिकार है क्या प्रवेश करने का निकुंज में सुबह 4:30 बजे, वो भी विलास के उपरांत? अधिकार है क्या? नहीं है। तो आपने मंगल आरती कैसे अटेंड करा? और वो भी टंडन साहब पहुंच गए। टंडन साहब को छोड़िए, कोई सखा ही नहीं जा सकता मंगल आरती के अंदर। भगवान कृष्ण के नित्य माता पिता नंद यशोदा नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण के नित्य सखा मधुमंगल, सुबल, स्तोक कृष्ण, उज्जवल, कोई भी नहीं जा सकता। तो आप कैसे चले गए? राधा कृष्ण की मंगल आरती कौन करते हैं अटेंड? केवल सखी व मंजरिया। सखी बिना ए लीला पुष्टि नहीं हो। सखी मंजरी ही केवल मंगल आरती में जा सकती। जब तक हमारा संबंध नहीं होगा भगवान से, तो भगवान के सबसे प्राइवेट प्लेस क्या है? सबसे प्राइवेट प्लेस निकुंज। बिना संबंध के भगवान किसी को अपने निकुंज में प्रवेश देंगे? गुरु जो होते हैं जब मंत्र दान करते हैं तो हमारे को संबंध देते हैं, संबंध ज्ञान देते हैं कि तुम कौन, भगवान कौन। भगवान तो श्री कृष्ण है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम यहां क्या करने आए हो? यहां ब्रह्मा शिव की गति नहीं है ऐसे। तुम यहां क्या करने आए हो? कोई बोले मैं मंगल आरती अटेंड। मान लीजिए राधा कृष्ण सामने हो गए, खड़े हैं, तो आप पूछेंगे कौन हो तुम? ए सखी कौन है तेरी युद्धेश्वरी? क्या जवाब देंगे? पहला प्रश्न है कौन से युद्ध की है तू? हमारी युद्धेश्वरी कौन है? अनंग मंजरी। ठीक है, बोले तेरी गुरु मंजरी कौन है सखी? वो जवाब नहीं है। तो बिना संबंध के कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण के निकुंज में या मंगल आरती में प्रवेश नहीं कर सकता। और आप प्रवेश कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? राधा कृष्ण को। आप क्या सोच रहे हैं, कौन देख रहे हैं? मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा, मिसेस टंडन, यही देख रहे हैं? मिस्टर अग्रवाल, इनको नहीं देख रही। आपको क्या सोचना है, मैं कौन हूं? मैं सखी हूं, मैं मंजरी हूं, तो मैं मंगला आरती देख रही हूं। और ये मंगला आरती कहां हो रही है? ये यमुना के तट पे निकुंज में मंगला आरती हो रही है। आपको अपने सखी स्वरूप में रहना है। और आप देखेंगे कैसे? आप अपने पत्नी को देखते हैं तो कोई भावना के साथ देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं कोई भावना के साथ देखते हैं, अपनी मां को देखते हैं एक भावना के साथ देखते हैं, आदर की। तो जब तक आपकी कोई भावना रिश्ता नहीं जुड़ा तो आप क्या देखेंगे और क्या सेवा करेंगे? और भक्ति का क्या मतलब है? प्रेममयी सेवा।
प्रेम करने के लिए सबसे पहले तो संबंध होना चाहिए। तो ये आनंदमय प्रेममय भगवान से संबंध स्थापित हमारा गुरु करते हैं। ये जो मंगला आरती है ये एक छोटी बात नहीं है। मंगला आरती राधा कृष्ण की अटेंड करना, भगवान श्री कृष्ण के 4 प्रकार के सखा हैं। 4 प्रकार के सखा, एक को कहा जाता है सखा, एक को सुहृद सखा, एक को प्रिय सखा, एक को प्रिय नर्म सखा। अब जो सुहृद सखा होते हैं, 4 प्रकार के सखा, एक सखा होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को बड़ा मानते हैं, थोड़ा भगवान के प्रति वात्सल्यमय भाव होता है, प्रोटेक्टर होता है ना, बलराम दाऊ जी, तू मेरा छोटा है, वैसे कई सखाओं का भाव होता है सुहृद सखा। फिर एक होते हैं सखा जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को उम्र में थोड़ा कम महसूस करते हैं, तो एक प्रकार का दास्य की गंध होती है उसमें। एक सखा होते हैं प्रिय सखा। ये प्रिय सखा क्या होते हैं? ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बैठ, चल घोड़ा बन। किसको बोल रहे हैं घोड़ा बनने के लिए? जिससे साक्षात काल डरता है, जिसकी चरण नख की धूल का कण शिव ब्रह्मा अनंत काल की तपस्या के बाद में नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे भगवान को क्या बोलते हैं? चल घोड़ा बन। उनको घोड़ा बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्त वश्यता सबसे ज्यादा है। भगवान भक्ति के वशीभूत होते हैं। ठीक है, कभी आप बोल सकते हैं नरसिंह भगवान को चल घोड़ा बन, आपके मुंह में घोड़े बन जाएंगे। भगवान राम को बोल सकते हैं घोड़ा बन। इसलिए हमने प्रारंभ में बोला श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं। आप इनसे जैसा संबंध स्थापित करना चाहें आप कर सकते हैं, पर संबंध होना चाहिए अटूट। अटूट, नकली नहीं। कहां से होना चाहिए? हृदय से होना चाहिए संबंध। वो आपसे हर प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। आप हाँ तो बोलिए, आप किस भाव में प्रतिष्ठित हैं? आपका कौन से भाव प्रतिष्ठित करके श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं आप? अगर आप सखा भी बनना चाहते हैं तो एग्जैक्ट जानिए कि आप कौन से सखा बनना चाहते हैं। चौथे होते हैं श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं भगवान कृष्ण के बहुत ही रहस्यमय जो वार्तालाप हैं सखियों के साथ, जैसे कि अरेंज करना मीटिंग और कुछ पत्र लेटर इत्यादि देना। ये होते हैं प्रिय नर्म सखा। जो प्रिय नर्म सखा के कार्य होते हैं वो सखा को, सुहृद सखा को, प्रिय सखा को किसी को मालूम नहीं होते और अपने भाव में प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान से एक ही प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है। निश्चय करिए। कई बार लोग पूछते हैं आपका भजन कैसा चल रहा है? आपको पता है भजन होता क्या है? आपको पता भी है मंगल आरती अगर वो 20 साल से अटेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या वो भजन कर रहा है? भजन मतलब मेरा भजनीय से, जिनके मैं भजन कर रहा हूं उनसे मेरा एक संबंध है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं। ये आपके ऊपर निर्भर है आप कौन सा संबंध चाहते हो। पर एक बार निश्चय करने के बाद जो क्रियाएं हम करते हैं, माला, अध्ययन, साधु संग, सेवा, उस भाव को प्राप्त करने के लिए उसे भजन कहते हैं। केवल मंगल आरती में टंडन, रवि, शर्मा, वर्मा, गुप्ता, अग्रवाल खड़े हो गए, ये भजन नहीं होता। समझे बात को? आपने नहीं खड़ा होना, आप अपने भाव के साथ खड़े हुई हो। इसलिए क्या बोल रहे हैं महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में? अतएव, इसलिए गोपी भाव करी अंगीकार। बिना भाव अंगीकार करे हमारा भगवान से संबंध स्थापित नहीं हो सकता। और अगर आप राधा कृष्ण के निकुंज लीला में, भूयतम निवृत्त निकुंज में स्थान चाहते हैं तो अतएव मंजरी भाव कौरी अंगीकार। निकुंज में स्थान चाहते हो? राधा कृष्ण की सबसे गुहितम से गुहितम प्राइवेट में प्राइवेट लीलाएं देखना चाहते हो? हाँ, तो फिर किसी वास्तविक महापुरुष से दीक्षा ग्रहण करके अपना संबंध स्थापित कीजिए। जब आप इस पर संबंध स्थापित करके भक्ति करेंगे
तो जब दीक्षा प्राप्त होगी तो आपको साधना अधिकार प्राप्त होगा। क्या क्या साधना का अधिकार? कि अपने आप को मंजरी समझ के राधा कृष्ण की सेवा करो। तो जो सखा हैं 4 प्रकार के, अगर सखा भी बनना है तो जानना होगा मुझे कौन सा सखा बनना है, और सखी भी बनना है। कोई बोले मंजरियां अब राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, तो क्या सारी सखियां एक जैसे भाव से दर्शन करती हैं? राधा कृष्ण के मान लीजिए योग पीठ में दर्शन हो, कहीं भी दर्शन हो, क्या एक ही प्रकार से दर्शन होते हैं राधा कृष्ण के सखियों को? अब सखियां भी बहुत प्रकार की हैं, जिस प्रकार से सखा बहुत प्रकार के हैं। कई सखियां होती हैं कृष्ण स्नेह अधिका, जिनका राधा के मुकाबले कृष्ण के प्रति ज्यादा स्नेह है। कई सखियां होती हैं सम स्नेहा। सम स्नेहा क्या होता है? इनका राधा कृष्ण दोनों के प्रति समान स्नेह है। कई सखियां होती हैं राधा स्नेहाधिका। ये क्या होती हैं? ये मंजरियां होती हैं जिनके सर्वस्व राधा रानी है, जिनके प्राण राधा रानी है। समझ रहे बात को? तो अगर हमने भगवान से कोई भी संबंध स्थापित करना है, सखा भी, तो सखा कौन से भाव का आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उस पर दिन रात चिंतन करना होगा। मैं भगवान का इस रूप में सखा हूं, या अगर मैं सखी हूं तो राधा स्नेहाधिका हूं, कृष्ण स्नेहाधिका हूं, सम स्नेहा हूं, कौन से रूप में हूं, उसी रूप में चिंतन करके उसी रूप में मंगला अटेंड करो, दर्शन करो। जो सम स्नेह है दोनों को प्रेममय रूप से देख रहे हैं मंगला में, और जो हम मंजरी हैं हमारा सारा ध्यान कहां है? किशोरी जी की तरफ। और सखा दास सखा भाव ना होए लीला ना होए गोचर, उनको ये लीला के दर्शन नहीं होते। तो नंद यशोदा से ज्यादा भाग्य इन बद्ध जीवों का है एक दृष्टिकोण से कि ये निकुंज में प्रवेश कर सकते हैं। गटर में पड़े हुए कलयुग के जीव राधा कृष्ण की निकुंज लीला में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इस युग को पतित पावन महाप्रभु का प्रेम युग, प्रेम दाता युग कहा जाता है। सबसे पतित को सबसे उच्चतम वस्तु बेझिझक होकर प्रदान कर रहे हैं। भगवान से हम किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य अहम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जिस भावना में मेरे को शरणागत होता है, सखा भावना में, सखा में भी तो ये सखा भावना में, सखा में। अब कई भक्त हैं वो भगवान राम की अपने आप को बुआ मानते हैं और पूरा मेडिटेट करते हैं और सिद्धि भी मिलती है। तो एक भावना में सिद्ध होना है। सिद्धि क्या है? सिद्धि भाव में सिद्धि है। पहले आपको भाव को पकड़ना है कि मेरे को ये भाव चाहिए, फिर ऐसे भाव के महापुरुष से दीक्षा ग्रहण करनी है और फिर भजन करना है। अब राधा कृष्ण के पास सखियां खड़ी हैं सारी, तो क्या सब एक भाव से दर्शन कर रही हैं? हम तो बिल्कुल अलग भाव से करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राणेश्वरी कौन है? राधा रानी। परंतु सब सखियों की नहीं है। कई सखियां सम स्नेहा हैं। तो अगर हम सखी भी बनना चाहते हो, जानिए एग्जैक्टली कौन सी सखी बनना चाहते हैं आप। और ये जो आपका अहंकार होगा, ये आपका नित्य अहंकार होगा। नित्य अहंकार, इसे कहते हैं रियल ईगो। क्या है आपका नित्य अहंकार? मैं राधा रानी की किंकरी हूं, राधा रानी की सखी हूं। इस अहंकार को पुष्ट करते रहना है। और ये जो अहंकार है, मैं टंडन हूं, रवि हूं, सुमन हूं, कविता हूं, ये हूं, संजीव हूं, तो ये सबको, ये फॉल्स अहंकार को हटाइए और रियल अहंकार को प्रतिष्ठित कीजिए हृदय में। यही भक्ति है सार को। बोले क्या है भक्ति? भगवान से जो तुम्हारा संबंध है उसको हृदय में, उस भाव को हृदय में प्रतिष्ठित करो। गौरंग महाप्रभु के समय पे मुरारी गुप्त भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी हैं। मुरारी गुप्त रूप में महाप्रभु की लीला में हैं। तो महाप्रभु ने बोला तुम राधा कृष्ण का भजन करो। उन्होंने क्या बोला? मैं राम को छोड़ के किसी को नहीं जानता, मैं राम का दास्य में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि जो है अचल है, अटल है, कोई हिला नहीं सकता। तो हमारा एक भाव हमें निर्धारित करना है, कौन से भाव से
आप भक्ति करने आए हो, इतनी जन्माष्टमी मनाते हो, कभी सोचा क्यों मना रहे हो? आप भगवान से संबंध स्थापित करो तो भगवान के यहाँ आने का सार्थक होगा। नहीं तो बहुजन्म में यदि करे श्रवण कीर्तन, या बहुजन्म में करे मंगल आरती, या बहुजन्म में करे जन्माष्टमी, तब तो ना पाए कृष्ण प्रदय प्रेम दान। भाव ही प्रतिष्ठित नहीं है। अब ये मंजरी भाव सबसे श्रेष्ठ है। इस भाव से निकुंज लीला में प्रवेश मिलता है। ये मंजरी भाव के आचार्य कौन है? रूप रति आदि मंजरी वर्ग। इन मंजरी वर्ग से हमें सीखना है कि किस प्रकार से भगवान की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा की जाती है। सेवा क्या होती है?